एक समय था जब भारत विश्व गुरु हुआ करता था। इसका कारण था भारत वर्ष की अहर्निश चलने वाली शिक्षा की अद्भुत परंपरा। इसका आधार थे हमारे शिक्षण संस्थान जैसे तक्षशिला, नालंदा, औदंतपुरी एवं विक्रमशिला आदि। बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय 7 मंजिल की इमारत हुआ करती थी, जिसमें हर इमारत पर कई विभाग उपलब्ध थे। नालंदा में अध्ययन के लिए न केवल देश से बल्कि बाहर से भी छात्र आते थे। उनकी कई स्तरों पर परीक्षा ली जाती थी। यदि वे उत्तीर्ण होते तो उन्हें प्रवेश मिलता था, अन्यथा उन्हें लौटना पड़ता था अगली बार के लिए। अब हम बात करेंगे बख्तियार खिलजी की, जो मोहम्मद गौरी का सेनापति भी था। वह राज्यों को जीत रहा था। उसने कई राज्यों को जीता, जिनमें से एक गौड़ देश भी था, जो अब बंगाल के मालदा जिले में पड़ता है। यह वही गौड़ देश है जिसकी स्थापना शशांक ने की थी, जो हर्षवर्धन के समकालीन था। बख्तियार खिलजी ने उस समय बंगाल की राजधानी नादिया शहर को लूटकर ध्वस्त कर दिया। नादिया शहर ही आज का लखनौती है। 1193 ईस्वी से 1203 तक वह हमारे नालंदा, विक्रमशिला, औदंतपुरी विश्वविद्यालय को तबाही के मुहाने पर पहुंचा चुका था। उसने बौद्धों का भीषण नरसंहार किया, क्योंकि वह बौद्ध आबादी को इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता था। इस तबाही के मंजर के बाद बख्तियार खिलजी की नज़र कामरूप अर्थात आज का आसाम पर पड़ी। वहाँ का राजा था प्रथु, जो बेहद प्रजावत्सल राजा था। राजा प्रथु, जो बेहद गंभीर, रणनीतिज्ञ एवं युद्ध कला में प्रवीण थे, उन्होंने 1206 ईस्वी में कामरूप राज्य के सीमावर्ती गांवों को अनाज सहित खाली करवा लिया एवं सभी लोग पहाड़ों के सकरे रास्ते के ऊपर छुप गए। गांव खाली किए जा चुके थे, वहाँ कोई सामान भी उपलब्ध नहीं था। वहीं दूसरी ओर बख्तियार खिलजी अपने जीत के नशे में डूबा हुआ कामरूप आ पहुँचा। वहाँ जहाँ पहुँचा वहाँ गांव खाली किए जा चुके थे पहले ही। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। वह जहाँ भी पहुँचता उसे गांव खाली मिलते। उसके साथ 10,000 से लेकर 12,000 तक सैनिक थे। अब उनका उत्साह शिथिल पड़ने लगा था, परंतु वे आगे बढ़ते रहे और वे सब वहीं पहुंच गए जहां राजा प्रथु एवं उनके योद्धा बड़ी अधीरता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा प्रथु ने शेर की भांति नज़दीक आने पर बख्तियार खिलजी पर आक्रमण कर दिया। वे सब फंस चुके थे पहाड़ों के बीच में। उन्होंने तुरंत लौटने का सोचा, परंतु वे सब बेगमती नदी अर्थात तीस्ता नदी पर बने पुल की ओर दौड़े। परंतु पुल टूटा देखकर वे समझ गए कि आज राजा प्रथु कामाख्या देवी को हमारी भेंट देगा। देखते ही देखते खिलजी के 12,000 सैनिकों में से 9,000 सैनिक काल कवलित हो चुके थे। बचे सैनिकों ने बेगमती नदी में छलांग लगा दी, परंतु राजा प्रथु के सैनिकों ने ऊपर से विषभुजे बाण मारे। परिणाम स्वरूप केवल 1,000 सैनिक ही बाहर जीवित निकले। उन सब ने पीरपुर गांव में शरण ली। पीरपुर में बख्तियार खिलजी का भतीजा अली मर्दान खिलजी आया। उसने सोचा कि अगर यह बात बाहर फैल गई तो सेना पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यह सोचकर अली मर्दान खिलजी ने बख्तियार खिलजी का शीश धड़ से अलग कर दिया। दीनाजपुर जिले के पीरपुर में बख्तियार खिलजी की कब्र आज भी है एवं नालंदा के पास बख्तियारपुर जंक्शन भी है। वहीं राजा प्रथु के शौर्य का गुणगान करता कोई भी स्मारक मुझे अब तक देखने में नहीं आया है। अगर कहीं हो तो मुझे कमेंट कर अवश्य सूचित करें।
राजा प्रथु को भी राम प्यारी गुर्जर, हरवीर सिंह जाट की तरह इतिहास के पन्नों में वो स्थान नहीं मिला जिसके वे पूर्णतः योग्य थे। यदि आप सभी लोग चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें।